हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 6, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो है, आर्यन ऑब्जर्व दैट एंड्स असेंबल्स नियर स्वीट सब्सटेंसेस। तो आर्यन ने ऑब्जर्व किया कि जो चींटियां होती हैं वो मीठे जो सब्सटेंस है उनके पास जो है वो आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है। On being explained by the teacher, he came to know that such changes in the environment, such as the fragrance of sweet substance to which we respond, is called। तो टीचर ने क्लास में एक्सप्लेन किया, जिसके थ्रू आर्यन को पता चला कि जब हम मीठे सब्सटेंसेस के जो फ्रेग्रेंस है, यानी कि जो उसकी खुशबू है, उसके थ्रू जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? स्टिमुलेशन, यानी कि उत्तेजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, अपर वेंट ऑन अ टूर और टू राजस्थान के टूर पर गया, जहां पर उसने कैमल्स देखे। उसने नोटिस किया कि कैमल के जो पैर है, फीट है, बेसिकली वो ब्रॉड है और पैडेड है, गद्देदार है और चौड़े पैर है। तो इसमें से कौन सा जो है वो बेसिकली जो पॉइंट है वो कैमल के ब्रॉड और पैडेड फीट के बेनिफिट को शो कर रहा है? तो उससे कैमल का खाने का तो कुछ लेना देना नहीं है, ईट लेस नहीं होगा, है ना। दे आर सुटेबल फॉर इजी वॉकिंग ऑन सैंड, तो इजीली वो सैंड पर वॉक कर सकते हैं। ठीक है, इससे पानी का भी कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम पंजाबी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यानी कि यह रेत दे आसानी नाल चलन लई हुंदा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो डेजर्ट का जो शिप है वो किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? कैमल को, यानी कि ऊंट को। ठीक है। नेक्स्ट है, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीव की वो काबिलियत जिसके थ्रू वो अपने जैसा जो है एक और इंडिविजुअल पैदा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि प्रजनन। अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस। तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो इनमें से किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सम एनिमल्स अंडरगोज अ स्टेट ऑफ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग विंटर। विंटर के दौरान लंबी स्लीप पर चले जाते हैं, तो इसमें से कौन सा जो है वो लंबी स्लीप को दर्शा रहा है? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन को विंटर स्लीप भी कहा जाता है, और इसे पंजाबी में कहोगे सर्द रुत नींद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? तो ये बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर जो है वो कौन होते हैं? हार्बीवोर्स, यानी कि शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम एनिमल्स फीड ऑन डेड एनिमल। कुछ एनिमल्स होते हैं वो डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, है ना, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सुटेबल एग्जांपल ऑफ दी। इसमें से कौन सा सुटेबल एग्जांपल है? ठीक है, तो वल्चर्स जो है वो भी जो है डेड एनिमल्स पे खाते हैं, डॉग भी खाते हैं, क्रोज जो है वो भी खाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी यह सारे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट की कैटेगरी कौन सी है? जो जेरोफाइट्स होता है ना, ये कैक्टस वगैरह जो है बेसिकली जेरोफाइट्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये डेजर्ट वगैरह में उगता है। ठीक है। हाइड्रो जो है वो वाटर से, हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, तो हाइड्रोफाइट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेल इज एबल टू स्विम। वेल जो है वो स्विम कर पाती है समुद्र में, महासागर में। तो उसके बॉडी का कौन सा फीचर है जिसके थ्रू वो ऐसा कर पाती है? तो फ्लिपर्स के थ्रू, या स्ट्रीमलाइन बॉडी, या इन दोनों के थ्रू, या नन ऑफ द अबव। तो जो दोनों है ये, ठीक है, यानी कि फ्लिपर्स और स्ट्रीमलाइन बॉडी, इन दोनों के थ्रू कर पाती है। ठीक है, दो में एक आते दो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑन द ओकेजन ऑफ वेटलैंड डे students of class 6th went on a tour to Harike wetland where teacher asked student to observe the webbed feet of duck। तो डक के ये वेब्ड फीट, जो जालीदार पैर होते हैं ना, उसको देखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इनके पैर होते हैं ना, वेब्ड फीट। ठीक है, तो इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द बेनिफिट ऑफ वेब्ड फीट ऑफ डक। तो डक के लिए वेब्ड फीट का फायदा क्या है? तो ये उसे तैरने में मदद करते हैं। ठीक है,
helps them to swim effectively in water. तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब स्टार्टिंग कंज्यूमर कौन होंगे, ठीक है। तो कौन से है इसमें, काउ भी है, गोट भी है, डियर भी है। प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग हर्बीवोरस भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन ऑब्जर्व दैट कैक्टस हैव शार्प स्पाइन्स एंड आर अडेप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट। तो कैक्टस में जो है वो कांटेदार जो है कांटा होता है बेसिकली, है ना, जिससे वो ग्रो डेजर्ट में जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है, अडेप्ट कर पाता है अपने आप को। तो इस कैक्टस के लिए स्पाइन्स का क्या बेनिफिट है, तो ये जो है वो ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देता है, ठीक है, यानी कि जो वाष्प उत्सर्जन की जो दर है उन्हें रोकता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमसे कहा गया है इन द गिवन डायग्राम ऑन विच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन डज प्लांट एंड फ्रॉग लाई रिस्पेक्टिवली। तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, जबकि जो फ्रॉग्स है, ठीक है, वो सेकेंड लेवल के कंज्यूमर है ना। तो सेकेंड लेवल कंज्यूमर, ठीक है, प्रोड्यूसर्स एंड सेकेंड लेवल कंज्यूमर्स। सेकेंड ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।